दीपक जी, अगर आप संदर्भ को लेके बोल रहे हैं और गलत संदर्भ मैंने कोट कर दिया तो मुझे ऐश्वर्या कपूर, सुधांशु त्रिवेदी, मृत्युंजय त्रिपाठी और अनुराग भदौरिया और संजय सिंह के सामने आपसे क्षमा मांगने में कोई गुरेज नहीं है। रही जो आप, मैं क्षमा मांग लेता हूं संदर्भ के। नहीं कोई बात नहीं, बड़े भाई कुछ भी कह सकते। रही बात जो आपने सर बोली ना, तो मैं तो आपका शो बहुत देखा, लगता है आपने देखा ही नहीं। ऐश्वर्या कपूर मुझसे बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन मुझसे पूछ लीजिए कि मैं जिंदगी भर मुस्कुराता ही रहा हूं। अभी एक दिन पहले मैंने सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 60 घंटे की आपके ऊपर मुस्कुराहट है, तो मैंने कहा सुधांशु जी आके देख लीजिएगा, जिस दिन मरता रहूंगा ना उस दिन में मुस्कुराहट रहेगी। और चूंकि भगवान के यहाँ जाना होगा इसलिए सादे मुंह नहीं जाऊंगा, पान खा के जाऊंगा, ताकि भगवान ये न कहे सादे मुंह कहां से चले आए। मृत्युंजय तिवारी अभी तक बोले नहीं है। आरजेडी मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय जी उसके बाद अनुराग जी आ रहा हूं सीधा आपके पास। बोलिए मृत्युंजय जी, बोलिए जी। नहीं देखिए, अब तो सरकार देख ही रहा हूं बनने जा रही है। हम माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी को इसके लिए बधाई देते हैं, लेकिन ये सरकार की नैया डगमगाती हुई दिखेगी और ये नैया मझधार में डूबेगी, इसकी भी गारंटी है। क्योंकि जिन लोगों के साथ ये सरकार बनाने जा रहे हैं उनकी गारंटी सब लोगों ने देखा है। समय समय पर जब जरूरत पड़ती है तो खिड़की, दरवाजा, वेंटिलेटर सब टूट जाता है और समय परिस्थितियों के अनुसार नए गठबंधन में शामिल होते हैं। तो हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि जनता ने जनादेश दिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बनारस में उनका फासला 5 लाख से 1.5 लाख पर आ गया जीते, तो शुरुआती दौर में तो वो पीछे ही चल रहे थे, लेकिन फिर भी वो सरकार बना रहे हैं। हमें मुख्य विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जनता ने ताकत दिया है और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा और सरकारें तभी काम करेंगी जब विपक्ष मजबूत होगा। तो इस बात को लेकर मजबूत रहिए, खुशी महसूस कर रही है कि अब विपक्ष मजबूत है। बहुत बढ़िया। अनुराग भदौरिया, सुधांशु जी आ रहा हूं, संजय जी को भी लाइए, किसी की नहीं चलेगी। ओके मृत्युंजय जी, मुझे रत्नाकर जी की जगह थोड़ी देर संजय जी को ले। अनुराग जी, मैं तो सुधांशु जी को सुधांशु जी का देखिए, अभी भी वही धर्म की बात कहते हैं। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अरे प्रभु, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं कर रहे होते तो प्रभु राम आपको इतना बड़ा सजा थोड़ी देते। आप उन्हीं के नाम पे तो अनुराग जी बोल रहे हैं, गलत कट गया जी। आज जगह वो भी खदेड़ दिए जाओगे, क्योंकि प्रभु राम आपके पीछे पड़े हैं तीर धनुष लेके। और गलती से मिलना मत आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने जो अन्याय जनता के साथ किया है वो सब देख रही है। आपने कितने कमजोर लोगों के साथ अन्याय किया, कभी आपने सोचा कि इसके बारे में आपने चिंतन किया? अभी भी आप वही बातें कर रहे हैं, धर्म के नाम की राजनीति अभी भी छेड़ना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस देश के अंदर में विकास की राजनीति कीजिए, लोगों की परेशानियों पे बात कीजिए, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या पे बात कीजिए, इतिहास पे बात करना छोड़ दीजिए। आप दूसरों के सहारे अपनी कमजोरी मत छिपाइए। आप जनता के सामने आइए, कहिए मुझसे गलती हुई है, मैं नहीं कुछ कर पाया, नहीं मदद कर पाया, आगे कुछ हो सकता है वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी फितरत में नहीं है, आदत में नहीं है, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले दिनों में सुधांशु जी, रही बची सीटें जो है ना बड़ी मुश्किल से जीते हैं आपको याद दिला दें, लखनऊ मात्र आप 75 हजार से जीते हैं, जहां 3.5 लाख से जीते थे, बची गए। इसलिए थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए और लुटियन जन छोड़ दीजिए। लखनऊ आ जाइए, जनता के हाथ जोड़िए, जनता से कहिए जनता हम आपके बीच में। आप और आपके नेता जो लुटियन जोन में जाके बस गए हैं ना, बीजेपी के सारे नेता, और दूसरों को लुटियन जोन बोलते हो, और जो खान मार्केट और जो आप वहां पे सब लोग मौज ले रहे हो, इससे अगर बाहर नहीं आओगे तो आने वाले दिनों में सपा है। जनता आपको देखना नहीं चाहती है, क्योंकि आप जनता के बारे में आपने कभी नहीं सोचा। अग्निवीर जैसी योजनाएं आपने लागू कर दी, 4 साल की नौकरी, और खुद तो चाहते हो हम 5 साल तक सांसद रहें, और राज्यसभा में तो 6 साल तक सांसद रहें, और एक युवा को आप मात्र नौकरी 4 साल की देना चाहते हैं। फिर भी आप अकड़ के बैठे यहाँ पे सीना तान के बातें कर रहे हैं। थोड़ा तो सोचिए, युवाओं ने आपको नकार दिया है। महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ उसके बारे में आप चुप्पी साधे रहे, आप महिलाओं के अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, फिर भी आप बोलने को तैयार नहीं। आज भी मैं जीतने के बाद भी मुझे दर्द हो रहा है कि हमें कम से कम नहीं तो हमें सरकार में होकर कम से कम उनकी मदद कर पाएंगे, फिर भी करेंगे। हम विपक्ष में मजबूती से उनकी मदद करेंगे, लेकिन आपको अभी भी इस बात का सुधांशु जी, कुछ तो डिस्कनेक्ट बीजेपी का हुआ है। आई एम नॉट गोइंग बाय व्हाट अनुराग भदौरिया इज सेइंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुधांशु जी
कहीं कुछ लेवल पे तो डिस्कनेक्ट हुआ है, क्योंकि सिर्फ अगर एक जगह होता तो मैं कहता चलिए बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ वो बाबा को लेके कुछ हो रहा है, वो जो पूरा चलाया गया विपक्ष के द्वारा और चलाया गया लाइक हाउ एक संविधान वाला गांव-गांव तक पहुंचा है। सुधांशु जी मेरा माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, हो सकता है खड़खड़ ना कर रहा। एक तो ये संविधान वाला कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, ये पूरा गांव तक पहुंचाया गया विपक्ष द्वारा। दूसरा बाबा को बदल देंगे, बाबा पॉपुलर आदमी है यूपी में, ये पहुंचा वहां तक। और उसके बाद लेकिन बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में तो बाबा नहीं, महाराष्ट्र में ये जो वॉशिंग मशीन वाला पॉइंट जो आज अनुराग भदौरिया नहीं उठा रहे हैं, रत्नाकर नहीं उठा रहे हैं, ये संजय मिश्रा नहीं उठा रहे हैं, दीपक दादा, ये एक रियल इशू है कि सुधांशु जी मैंने आपसे पूछा था कि आप अशोक चव्हाण साहब को भी ले आएंगे 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री के बोलने के, आप अजीत पवार को भी ले आएंगे, ये सब बीजेपी के लिए डेट्रीमेंटल होगा। सुधांशु जी, यू आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। अब अनुराग भदौरिया जी से कहना चाहूंगा उनकी बातों को, अब बिल्कुल आज की बात करते हैं अनुराग भदौरिया जी, वो मैंने सिर्फ इसलिए याद दिलाया था कि इतने सालों से कांग्रेस को 240 नहीं मिली है। अब आज की बात करते हैं। आपको याद नहीं है आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़े थे वहां से अकेले हमारी लीड 73,000 की है और बाई इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट 52,000 से जीता है। पता नहीं कहां आप कहने लगते हैं 60-65,000 से कुछ जीतते हैं। और दूसरी बात, चलिए अब चुनाव की आचार संहिता खत्म हो गई है, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में तो आपकी है ना, करवाइए जातिगत सर्वे जो कर्नाटक में हो चुका है जारी करवाइए, हिमाचल में करवाइए, पंजाब में एमएसपी को कानूनी गैर कानूनी करवाइए, और जो आपने कहा था खटाखट दिलवाइए, पंजाब में दिलवाइए, तेलंगाना में दिलवाइए, हिमाचल में दिलवाइए ना खटाखट, सरकार तो वहां भी है, कर्नाटक में दिलवाइए खटाखट, आप क्या बंगाल में दिलवाइए खटाखट, क्या करेंगे? फटाफट खाली सरकार बनाएंगे। अब आज की बात कर रहा हूं और इंडी गठबंधन के प्रवक्ता के रूप में बता के जाइए कि आपकी कितनी राज्य सरकारें जातिगत सर्वे भी कराने जा रही हैं, एमएसपी को गैर कानूनी करने जा रही है और खटाखट देने जा रही है। अब बता के जाइए जो खटाखट सरकार में फटाफट पॉजिटिव वे में करते हैं, हम पॉजिटिव वे में खटाखट फटाफट करते हैं और आप खटाखट लोगों के साथ अन्याय करते हैं। मैं तो पॉजिटिव ही कह रहा हूं ना, गरीबों को बताइए देंगे। आपका और कर्नाटक में सर्वे हुआ रखा है, निकालने के लिए उसको जारी क्यों नहीं कर रहे? खटाखट महिलाओं कर्नाटक में जातिगत सर्वे हुआ रखा है, जारी क्यों नहीं कर रहे? आपका कह के जाइए जारी करेंगे, बढ़ाने के लिए होता है, मेरा फटाफट से जारी करेंगे, खटाखट उनको न्याय दिलाने के लिए होता है, आपका खटाखट फटाफट उनको परेशान करने के लिए होता है। ये फर्क है। एक करके प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस, गेट एवरीवन ऑन एयर, गेट एवरीवन ऑन एयर। दीपक जी देखिए, सुधांशु जी एक बात और कह दूं, बोलिए एक मिनट और बोलिए आराम से बोलिए, बहुत टाइम है सर। एक लाइन और कह दूं, बोलिए। पेट्रोल और डीजल के दाम जो होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि 1/3 उसकी कीमत होती है, 1/3 सेस और टैक्स केंद्र सरकार का होता है और 1/3 राज्य सरकारों का होता है। कहिए हम अपने राज्यों का सेस कम करेंगे, खटाखट बोलिए। ये खटाखट जो